Okay, guys, welcome back. So I have shared my screen. Can you guys see my screen? Yes, sir. Okay, moving forward, str dot रिप्लेस हो गया, जो लोअर केस हो गया इक्वल्स इग्नोर केस इज सिंपली लेंथ स्ट्रिंग को 1 मिनट छोड़ते हैं। अच्छा, सब स्ट्रिंग देखते हैं। सब स्ट्रिंग के अंदर दो मेथड्स हैं। सब स्ट्रिंग के मेथड ओवरलोडिंग के दोनों हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये पहले वाले में और दूसरे वाले में दोनों इनपुट्स इंटीजर ही लेता है और स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सही है। अच्छा, सब स्ट्रिंग क्या बोलता है कि आप जो है मुझे ये बताओ कि मुझे ये वाला जो वर्ड है ना वो कितना काट देना है। ठीक है, लेट्स से मैं इसको 3 देता हूँ इनपुट। ठीक है, और देखो इसका आउटपुट क्या आता है, आप समझ जाओगे मेरा क्या मकसद था। आउट str1। ठीक है। अच्छा, ये आउटपुट बताइएगा। आप जो है आउटपुट आ रहा है, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, एल ओ वर्ल्ड। इसने कितना स्किप किया, 1 2 3। आपने इसको बोला कि 3। ठीक है, तो इसने क्या किया कि 1 2 3। ठीक है, ये स्किप हो गए। उसके बाद जो एस टी आर के अंदर जो कुछ भी है वो आपको शो हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब स्ट्रिंग क्या करता है, आप इसको बताते हो कि भाई कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्टिंग में कितना आपको स्किप लेना है। ठीक है। अच्छा, लेट्स से मैं इसमें स्किप लेता हूँ 7 तक। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं। अब ये देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 डब्ल्यू तक जो है 7 जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद जितने भी हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब स्ट्रिंग क्या करता है कि आप इसको इनिशियली बताते हो कि कितना स्किप करके बाकी आगे उठाओ। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग str2 इक्वल्स टू str डॉट सब स्ट्रिंग। आपने इसको बोला 3 और आपने इसको बोला 7। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या हो रहा है। आपने यहाँ पर एस आउट किया str2। ठीक है, अब देखें आउटपुट क्या आ रहा है, 3 और 7 लिखा है मैंने। इसमें देखें LOW। ठीक है, ये आपने पहले आपने लिखा है 3 0 सॉरी 1 2 3। 3 हो गए स्किप, 4 से लेके 5 6 7 तक सिर्फ उठाओ। इसमें आप मतलब क्या बता रहे हो कि पहले 3 स्किप करो और इसकी जो लेंथ 7 है वहां तक उठाओ। मतलब ये कहाँ से उठाना स्टार्ट करेगा, 4 5 6 7। ठीक है, और इसमें आप जो है इसमें सिर्फ ये बता रहे हो कि इतने स्किप करो, उसके अलावा स्किप करने के बाद जितनी भी इसकी लेंथ होगी उतने तक उठा लेगा। ठीक है, लेकिन दूसरे आप ओवरलोडेड मेथड में आप उसको क्या बताते हो कि आप इतने स्किप करो, उसके अलावा यहाँ से उठा के कहाँ तक उठाओ, 7 तक उठाओ, उससे आगे नहीं उठाना। राइट, क्लियर। Yes, sir. ओके, ग्रेट। लिख लें अपने पास ये दोनों। पहले में आप बताते हो कितने स्किप करने, दूसरे में आप बताते हो कि कितने स्किप करने और कहाँ तक उठाने, पिक करने।
ये STR2 का बताइएगा दोबारा। क्या कह रहे हैं आप? 3 और 7 में 7 का नहीं समझ आया। हाँ कहते देखें, मैं यहाँ से हाँ देखें, आप पहले से बताते हो कि इतने स्किप करने। लेट्स से देखो 7 का मतलब ये है कि अगर मैं सिंपल आपको बोलता हूँ कि 7 तक उठा के दो, आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7। आप ये समझ लो आपने स्ट्रिंग अलग कर दी पूरी उठा के। ये आपने स्ट्रिंग डबल एच इक्वल्स टू, ये आपने इतनी अलग कर दी। आप ये पहले इस वाले को समझिए 7। आप इसको बोल रहे हो कि आप ये समझो कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये इतनी सारी स्ट्रिंग नहीं है, ये सिर्फ इतनी स्ट्रिंग है, ठीक है? 7 कैरेक्टर्स तक की स्ट्रिंग है। अच्छा, उसमें से आप ये बोल रहा है कि 7 तक की स्ट्रिंग है, उसमें से 3 स्किप करो। 3 स्किप करोगे मतलब 1 2 3, बाकी आपके पास आउटपुट क्या आएगा? एल ओ माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये देखें आ गया एल ओ माइनस डब्ल्यू। मतलब पहले वाले में तो आप यही बताते हो कि कितने स्किप करने, दूसरे वाले में आप इसको ये बताते हो कि ये जो स्ट्रिंग है ना वो पूरी मत लो। मतलब पहले वाले में क्या कर रहा है? 7 से पिक कर रहा है, वो पूरी तक ले रहा है जितनी स्ट्रिंग है, ठीक है? दूसरे वाले में पूरी स्ट्रिंग तक नहीं ले रहा, ठीक है? अब लेट से मैं इसको ये वाला मेथड यूज करता हूँ। मैं इसको ये नहीं बोलता कि आप कहाँ तक उठाओ, ये पूरी स्ट्रिंग तक उठाएगा, ये वर्ल्ड तक उठा के देगा। ये देखिए, ये देखें, ये वर्ल्ड तक उठा के दे रहा है, ठीक है? लेकिन आपने इसको बोला कि भाई आपने पूरी स्ट्रिंग नहीं उठानी। आप यूं समझ लें कि इस स्ट्रिंग को आप सब स्ट्रिंग कर लो 7 तक, ठीक है? यहाँ तक 7 तक, ठीक है? अब उस 7 में से उठाओ ही 3 से, तो वो उठाएगा एल ओ डब्ल्यू बस, राइट? Yes, sir. ऑलराइट जी, लिख लिया? Yes, sir. इनके काम जो है वो ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैं आपको एक एक समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप आगे काम करना स्टार्ट करोगे, अभी हमारे पास आगे डेटाबेस है, ठीक है? तो उसमें जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, कंपेयरिंग स्टार्ट करोगे ना, तो ये सारे मेथड्स 2 2 3 3 मेथड्स एक साथ यूज़ हो रहे होंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ, लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, सही है? एक ही उसके अंदर हम यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल भी करवा दूंगा अभी, ठीक है? अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, str डॉट लेंथ हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, स्टार से हो गया, इंडेक्स ऑफ 2 अपर केस, रिप्लेस हो गया, स्प्लिट मैंने आपको बताया था, राइट? Yes, sir. स्प्लिट आपने Yes, यूज sir. भी किया होगा, ठीक है? स्प्लिट किस तरह काम करता है। अच्छा, उसके अलावा है टू कैरेक्टर एरे, ठीक है? अच्छा, टू कैरेक्टर एरे करता क्या है कि आपको कैरेक्टर की एरे बनाता है, कैरेक्टर ch। ये करता क्या है कि हर इंडेक्स पे यहाँ से इस को उठा के हर इंडेक्स पे, कैरेक्टर की हर इंडेक्स पे पुट कर देता है। यूँ समझ लें कि आपने अगर कैरेक्टर रेट 0 लिया या कैरेक्टर रेट 1 लिया है, और ये भी वही चीज़ है, और यहाँ पर आपको वही काम दूसरी तरीके से करना है, तो डॉट टू कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके आपके ch की वही इंडेक्स ले लोगे। लेट्स से यहाँ पर सिस आउट करता हूँ मैं str डॉट कैरेक्टर 3, ठीक है? अच्छा, दूसरी तरफ से मैं एस आउट करता हूँ ch का 3, ठीक है? देखें आउटपुट क्या आता है। देखें दोनों में एल और एल आ रहा है, कैसे? देखो str डॉट कैरेक्टर एट 3 लेने से आप क्या कर रहे हो? 0 1 2 3, ये आपके पास इनपुट आता है, ठीक है? अच्छा, जब इसी को आप कैरेक्टर की एरे में कन्वर्ट करोगे तो होगा क्या कि कैरेक्टर की एरे की 0 इंडेक्स पे h आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे ई आ जाएगा, 2 इंडेक्स पे एल, 3 पे एल, 4 पे ओ, इस तरह, ठीक है? मतलब आपकी जो पूरी स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगी कैरेक्टर की एरे के अंदर, कि आप उसको कहीं भी किसी तरह से भी यूज कर सको, राइट? अच्छा, तो आपने जो है ch की 3 लिखा या कैरेक्टर रेट 3 लिखा, ये दोनों का आउटपुट सेम होता है, लेकिन दूसरे उसके अंदर होता ये है कि आपके पास एक पूरी की पूरी एरे आ जाती है। आप उसके अंदर कहीं भी चेंज करना चाहो, सिर्फ उसी में रिप्लेस करना चाहो, वो आपके ऊपर होता है, ठीक है?
बाकी str.character@3 में आप रिप्लेस नहीं कर सकते कुछ भी, इसके अंदर आप कुछ भी रिप्लेस करके वो काम कर सकते हो। किस तरह, देखो ch की 3 पे आप जो है करेक्टर को रिप्लेस कर दो t से, ठीक है, ये आपने रिप्लेस कर दिया, तो अब जो करेक्टर आ जाएगा वो e आ जाएगा, राइट, क्योंकि आपने रिप्लेस किया, आप रिप्लेस कर सकते हो, आप इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का कि ये कन्वर्ट कर देता है उसको कैरेक्टर की एरे में, और आगे आप जो भी करना चाहो इट्स अप टू यू, राइट। क्लियर टू एवरीवन? yes sir. ओके ग्रेट, लिख ले। ऑलराइट, str डॉट, अब देखते हैं कोई इस तरह का कोई मेथड अगर रह गया हो जो काम आने वाला हो या काम का मेथड, हाँ स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ, ठीक है जी, स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ, ठीक है। अच्छा, अब लेट से मैं ये पार्टिसिपेंट की लिस्ट है वो ओपन कर रहा हूँ, आप सबको पार्टिसिपेंट की लिस्ट नजर आ रही है? no sir. ठीक है जी। अच्छा, सब जो है अनम्यूट हो जाए जरा, सब अनम्यूट हो जाए, सब अनम्यूट हो जाए, म्यूट नहीं अनम्यूट। अवेश, फैसल, सर ओके, अवेश अली जो है वो अभी भी म्यूट है, ठीक है। अच्छा, अब लेट से फैसल मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं सवाल ये करता हूँ कि, हाँ सही है, ठीक है ना। अच्छा, फैसल मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ अभी कि जो हमारी जो पार्टिसिपेंट की लिस्ट है वो स्टार्ट हो रही है मुझसे और अवेश अली से, तो आप बोलेंगे ये सही है या गलत है? सर मुझसे स्टार्ट हो रही है, नहीं, मुझसे, मुझसे मतलब इनाम इसहाक से। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट में फर्स्ट पे मैं हूँ, सेकंड पे आप हैं, अच्छा ठीक है, चले जो मैं मुझे आपसे, शोर है। हाँ आपके मुताबिक ही पूछता हूँ। पहले पे आप हो, दूसरे पे मैं हूँ, राइट। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपकी जो पार्टिसिपेंट की लिस्ट है, नहीं लेकिन एक मिनट, ये मैं अपनी शो कर रहा हूँ ना, आप मेरी स्क्रीन देखो, आप पार्टिसिपेंट की लिस्ट नहीं देखो, आप मेरी स्क्रीन देखो, उस पर पार्टिसिपेंट की लिस्ट नजर आ रही है आपको? ओके, उसामा, आपको स्क्रीन पे पार्टिसिपेंट की लिस्ट नजर आ रही है मेरी स्क्रीन पे? यस सर, मुझे अपनी आ रही है, अभी मैं जो अपने पार्टिसिपेंट्स की देख रहा हूँ। नहीं, आप अपने पार्टिसिपेंट ना देखें ना, आप मेरी स्क्रीन देखें, उस पर पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे? नहीं सर, आपके नजर नहीं नहीं आ सर रहे। आ रहे। ठीक है, नज़र नहीं आ रहे, ऑलराइट, तो फिर कोई और मिसाल देते हैं, ठीक है, बस अब भले जो जो अनम्यूट म्यूट होना चाहे वो हो जाए। मैं स्क्रीन शेयर वापस कर दिया मैंने। अच्छा, अब लेट से मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अच्छा, अब उसामा मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जो मैंने ये लिस्ट बनाई बनाई है, ये ए से स्टार्ट हो रही है, तो आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? यस सर, ऐसे ठीक, स्टार्ट हो रही है। यस ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये जो लिस्ट है वो ए और बी से स्टार्ट हो रही है, आप सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे?
सही बोलेंगे सर, क्योंकि ए बी से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल। अच्छा मैं पूछता हूँ, ये लिस्ट जो है ए बी सी से स्टार्ट हो रही है, तो क्या आप सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे? सही बोलेंगे सर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये लिस्ट जो है सी डी से स्टार्ट हो रही है, क्या आप बोलेंगे सही है या गलत है? नो सर, गलत है। गलत है। तो कंक्लूजन समरी ये निकली कि पहले से स्टार्ट करते हुए हम पहले के साथ साथ जितना भी आगे तक चलते जाएं, और हम अगर ये सवाल करें कि ये लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से स्टार्ट हो रही है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, सही है, क्योंकि मैं सीक्वेंस में गया हुआ हूँ ए से लेके ए बी सी। अब वो मैं ए तक जाऊँ, ए बी तक जाऊँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह जी एच आई, ये सारे। तो आप इस सब का सवाल जवाब क्या दोगे कि हाँ बिल्कुल आप सही हो, जो स्टार्ट हो रही है वो इसी तरह स्टार्ट हो रही है। अगर आप ये समझ आ गया तो यूं समझ लें आपने एसटीआर का स्टार्ट्स विद मेथड समझ लिया। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप मुझे एक स्ट्रिंग दो, मैं ये देख के बताऊंगा जो आपकी एसटीआर है वो ए से ही स्टार्ट हो रही है, ये बूलियन में बताता है। ठीक है, जब मैं लिखता हूँ बूलियन bx इक्वल्स टू, अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये h से स्टार्ट हो रही है, सही है, ये बोलेगा बिल्कुल h से स्टार्ट हो रही है। मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये h और e से स्टार्ट हो रही है, पहले ऐसा आउट कर लेते हैं इसको साथ साथ। अच्छा मैं इसको बोलता हूँ भाई एच ई से स्टार्ट हो रही है, सही है, ये बोलेगा बिल्कुल राइट, एच ई से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा मैं इसको बोलूंगा एच ई डबल एल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये बोलेगा बिल्कुल हाँ, एच ई डबल एल से स्टार्ट हो रही है। मैं इसको बोलता हूँ एच ई डबल एल ए से स्टार्ट हो रही है, ये बोलेगा नहीं, एच ई डबल एल ए से स्टार्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तक आधे तक तो सही किया, लेकिन उसके बाद मैंने गलत कंक्लूजन निकाल दिया, गलत चीज लगा दी, क्योंकि वहां पर स्टार्ट हो रही है हेलो से, यहाँ पर स्टार्ट हो रही है एच ई डबल एल से, राइट। तो जहां तक सीक्वेंस तक मैं आगे सही तक जाऊंगा तो मुझे ट्रू देगा, वो चाहे पहले कैरेक्टर से हो या दूसरे से या तीसरे से तक मैं चलता चला जाऊं, मुझे ट्रू देगा। अगर मैंने कहीं गलत ले दिया या जो है सीक्वेंस बिगाड़ दी या जो है मैंने केस सेंसिटिविटी बिगाड़ दी, तो मुझे फॉल्स देना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये स्टार्ट विद करता क्या है, कोई भी एक कैरेक्टर की सीक्वेंस है, कोई भी एक स्ट्रिंग है, उसमें आप सिर्फ ये बोलते हो कि ये चीज इससे स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। लेट्स से एक लिंक है, ठीक है, आप एक बॉक्स में आप यूजर को बोल रहे हो कि आप जो है ना लिंक इनपुट करो, यहाँ पर लिंक दो मुझे। तो अब उसमें आपको पता है कि जब भी लिंक आएगी तो उसका आप कंपेयर कैसे करोगे कि भाई वो हमेशा HTTP से स्टार्ट होनी चाहिए, राइट, इस तरह स्टार्ट होनी चाहिए, या और लगाओगे कि भाई HTTPS से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर दोनों से स्टार्ट नहीं हो रही इसका मतलब लिंक नहीं है, कुछ और यूजर ने इनपुट दी हुई है, राइट। तो इस तरह की कंपेरिजन आप जब करना चाह रहे हो तो वो आप स्टार्ट्स विद मेथड के साथ कर सकते हो, राइट। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, अच्छा Yes, sir. अब मैं सेम सीक्वेंस पे आता हूँ, साथ साथ में दूसरा मेथड निकल जाएगा। E, E, F। अच्छा अवेश, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ये जो लिस्ट बनाई है मैंने, ये एफ पे एंड हो रही है, इज दैट राइट और रॉन्ग? राइट। मैं आपसे पूछता हूँ ई एफ पे एंड हो रही है, राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। राइट। मैं आपसे बोलता हूँ डी ई एफ पे खत्म हो रही है, राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। अगर मैं पूछता हूँ ए बी सी से खत्म, ए बी सी तक खत्म हो रही है, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग सर। सी डी ई पर खत्म हो रही है, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। राइट। ठीक है जी, अब अगर ये आपको समझ आ गया तो इसी तरह इसका अपने दूसरा मेथड भी समझ लिया, यूँ समझ लिया bx1 इक्वल्स टू str डॉट एंड्स विथ बोलता है कि आप मुझे सीक्वेंस दो, लेकिन लास्ट वाली, मतलब डी दो पहले मुझे, या इस तरह सीक्वेंस आप मुझे दे दो, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि bx1, पहले इसको आउट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा ये मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये जो वर्ड है ना वो डी से खत्म हो रहा है, ठीक है, ये मुझे ट्रू देगा। ये पहला तो फॉल्स आएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, अभी स्टार्ट से तो मैंने ये गलत एंट्री दे दी है, देखें ट्रू आ गया। मैं इसको बोल रहा हूँ कि एल डी से खत्म हो रहा है, ये बोलेगा बिल्कुल एल डी से खत्म हो रहा है। मैं इसको बोलूंगा नहीं आर एल डी से खत्म हो रहा है, ये बोलेगा बिल्कुल यू आर राइट, आर एल डी से खत्म हो रहा है।
ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ WRLD से खत्म हो रहा है, तो बोलेगा नहीं रॉन्ग, WRLD से खत्म नहीं हो रहा, ORLD से खत्म हो रहा है, राइट। तो ये स्टार्ट्स विद जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ये जो एंड्स विद जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। अब लेट से आपने यूजर्स को बोला कि भाई आप ईमेल लिखो। अब ईमेल को कंपेयर करने के दो तरीके, कि वो स्टार्ट्स विद हो रही हो कि किसी भी एक स्टार्ट्स विद तो किसी से भी नहीं होगी, लेकिन वो एंड्स विद .com पे जरूर होगी, राइट। तो इस तरह के कंपैरिजन के लिए आप एंड्स विद यूज करते हो, उसमें .com अगर एंड में लगा हुआ है तो मतलब वो एक प्रॉपर ईमेल की बिहाफ पे आ रही है, राइट। तो ये .com मतलब वो एंड में आता है और एंडिंग कंपेयर होती है, राइट। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, ये दोनों लिख लें, स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। ओके जी, स्टार्ट्स विद हो गया, एंड्स विद हो गया, str डॉट। अब कोई इस तरह की चीज़ नहीं रहती जो कोई भी ज़रूरी मुझे समझ सकती है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाता हूँ, देखें। सबसे पहली चीज़ स्ट्रिंग यूज़र नेम इक्वल्स टू मैंने रखा इनाम, ठीक है, इनाम, और मैंने स्ट्रिंग पासवर्ड रखा इक्वल्स टू इनाम 1 2 3। अब यूं समझ लें कि ये जो डेटा है ना वो डेटाबेस से आ रही है, ठीक है, ये डेटाबेस से डेटा आ रही है, और यूं समझ लें ये वाली जो डेटा है वो यूज़र इनपुट से आ रही है, ठीक है। स्ट्रिंग यूज़र इक्वल्स टू इनाम, सही है। अच्छा, उसके अलावा स्ट्रिंग पास इक्वल्स टू इनाम 1 2 3। अब इसकी आई में अपर केस कर देता हूँ जो यूज़र ने भेजी है, ठीक जी। अच्छा, अब जो है इसको कैसे कंपेयर करेंगे एक साथ ही एक ही इफ के अंदर, ये देखते हैं। अब इफ की कंडीशन के साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर भी लगाएंगे, एंड का ऑपरेटर, कि यूजर नेम ये हो और पासवर्ड ये हो, ठीक है। इफ यूजर नेम ये डेटाबेस से आ गया, डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस लगा दो भाई, यूजर नेम का कोई इशू नहीं है, जो यूजर ने इनपुट दी है। एंड, एंड मतलब क्या करेगा कि भाई अगर आपका यूजर नेम इक्वल्स इग्नोर केस के साथ ट्रू देगा, और जो पासवर्ड है जो डेटाबेस से आ रहा है, डॉट इक्वल्स जो पास जो यूजर ने दिया है, तो आप जो है सिस आउट करोगे ट्रू, ठीक है, एल्स सिस आउट करोगे फॉल्स। अब इसको रन कर, ट्रू आ गया जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, एक वेबसाइट है, मैं यूजर को बोलता हूँ कि आप जो है ना एक वेबसाइट लिखो यहाँ पर google.com, ठीक है। स्ट्रिंग इनपुट इक्वल्स टू www.google.com। अब मुझे पता करना है कि इसने भाई जो है वो वेबसाइट ही लिखी है। इफ इनपुट डॉट स्टार्ट्स विथ www एंड इनपुट डॉट एंड्स विथ
gmail.com। तो भाई आप जो है मुझे रिटर्न कर दो, मतलब अभी सिस आउट कर दो ट्रू, एल्स के अंदर सिस आउट कर दो आप मुझे फॉल्स। ठीक है जी। उसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल, मैं यूज़र से बोलता हूँ कि आप मुझे ईमेल दो। ठीक है, मैंने यहाँ लिखी sheikhnam2@gmail.com। ठीक है, अब इसकी कंपैरिजन कैसे करूँगा, इफ email डॉट कंटेन्स @ वो हमेशा होता है, एंड email डॉट एंड्स विथ .com, तो आप जो है सिस आउट कर दो ट्रू, एल्स सिस आउट कर दो फॉल्स। ठीक है जी, ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए जिससे हम वैलिडेशंस कर सकते हैं चीज़ों की। तीनों आ गए ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, मैंने कोई तीनों में गलती नहीं की, सिर्फ यही दिखाने के लिए कि भाई इसमें सिंपल। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये पहला एग्जांपल नोट कर लें, ये दूसरा एग्जांपल हो गया और ये तीसरा एग्जांपल हो गया। अभी मैंने सारी चीज़ें हार्ड कोडेड दी है। जब आप यूज़र से अभी जे फ्रेम के अंदर फॉर्म लोगे तो उस फॉर्म के अंदर जो वैलिडेशंस आप लगाओगे वो इस तरह लगा सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल करवाई है इस तरह। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन? यस सर। अच्छा सर, फॉर एग्जाम्पल यूजर से हम कहते हैं कि ग्रेट। नाम इनपुट करें तो सॉरी, हम एक मिनट, कैन यू कम अगेन प्लीज? ओके जी सर, जब हम यूजर से कहते हैं कि वो नाम इनपुट करे, हाँ हम वैलिडेशन लगाना चाहिए कि वो नाम की जगह नंबर ना इनपुट करे, तो इसमें स्ट्रिंग का कोई मेथड है? हाँ, आप चाह रहे हो कि उसमें नंबर इनपुट ना करें, यस सर। मतलब ये समझिए कि आप यूजर से बोल रहे हो कि जो नंबर है वो इनपुट ना करें। ठीक है, देखें, हाँ, अब उसकी वैलिडेशन जो है ना वो मैं आपको अभी करके देता हूँ, लेकिन उसकी वैलिडेशन के लिए आपको कन्वर्जन याद होगा कि जब भी हम कोई भी एक जो करेक्टर है ना, वो करेक्टर जब हम उस करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका यूनिकोड आ जाता है, राइट? अब हम पहले जाके ये देखते हैं कि किसी भी नंबर का जो यूनिकोड है वो क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से 9 तक। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ स्ट्रिंग सरनेम। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ इनाम 22। ठीक है, सरनेम मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, ABC करते हैं इसको। ये वैलिडेशन मैं आपको लगा के देता हूँ। यहाँ पर आते हैं यूनिकोड ऑफ 0 to 9। जीरो टू 9 के डेसिमल कोड, नल करेक्टर, ये हो गए, ये जी 48 से 57 तक। ठीक है, 48 से 57 तक। अब ये स्ट्रिंग है ना, इनका मैं पूरा करेक्टर रेट पूरा हमेशा उठाऊंगा। मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा यहाँ पर, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0। ठीक है, i लेस देन abc डॉट लेंथ इसका मेथड है, और i प्लस प्लस सबसे पहले। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं एक करेक्टर उठाऊंगा, करेक्टर ch इक्वल्स टू abc डॉट करेक्टर रेट 0, सॉरी 0 नहीं, i पहले, मतलब 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब मैं इसको यूनिकोड में कन्वर्ट करूँगा, इंटीजर DFF इक्वल्स टू CH। अब CH पे लेट से I है ना, I का यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जो इसकी 0 से 9 तक अगर करेक्टर यूनिकोड होगा तो उसका यूनिकोड होगा 48 से 57। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा यहाँ पे, इसका इनिशियल लूप, फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू क्या है, 48। 48। ठीक है, 48 j लेस देन और इक्वल्स टू क्या चल रहा है इसका,
57, ठीक है, और कर दिया आपने J++। अब ये हर करेक्टर के अंदर आके उसको यूनिकोड में कन्वर्ट करके ये पूरी कन्वर्जन करेगा। अब मैं करता हूँ इफ BFF, ठीक है, इक्वल्स टू J। अगर इसको मिला तो आप ऐसा आउट करा देना कि भाई इट कंटेन्स अ नंबर, ठीक है। अच्छा, ये पूरा फॉर चलेगा हर मरतबा 48 से 57 तक, और ये कन्वर्ट होता रहेगा और ये सब पे लूप चलेगा आई वाला, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कितनी मरतबा आता है और कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। 2 मरतबा आएगा इनाम डबल 2। देखें जी, इट कंटेन्स अ नंबर, इट कंटेन्स अ नंबर, ठीक है। ये लॉजिक है, लॉजिक आपको बनानी पड़ेगी। इसमें स्ट्रिंग के मेथड ज़्यादातर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की लॉजिक्स आप बना सकते हैं, यूनिकोड में कन्वर्जन करके इनर फॉर लूप आप चला सकते हो। राइट, क्लियर? ठीक है सर। गुड। अब ये आप लिख लें, पहले एक लॉजिक, पहली लॉजिक लिख लें, ये वाली। ये हो गई पहली लॉजिक और ये आपकी दूसरी लॉजिक। ये आपकी तीसरी लॉजिक। ये चौथी लॉजिक कोई लिखना चाहे, कोई ना लिखना चाहे, सब कुछ लूँ, ये काम आएगी ज़रूर तरह की लॉजिक। लिख लिया है या लिख रहे हैं आप? गाइस, लिख लिया है आपने या लिख रहे हैं आप? लास्ट है ये। सर लिख रहे हैं अभी। ओके डन सर। ओके ओके, ऑलराइट। तो स्ट्रिंग के जो मेथड्स थे वो हमने एक एक करके क्लियर कर दिए, ठीक है। अब जब भी आप लॉजिक बनाओगे तो 2 3 4 मेथड्स एक साथ यूज़ करोगे। लूप भी आप यूज़ कर सकते हो, लेंथ मेथड मैंने जैसे लूप के अंदर यूज़ किया, ठीक है। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग की जो क्लास है उसके जितने भी जो यूज़फुल मेथड्स है, जो हमें काम आने वाले, जो हमें काम आते हैं, वो हमने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप एवरीबडी हैज़ रिटन ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का केस, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग की 2-3 लिंक्स हैं, यूज़फुल लिंक्स हैं, ठीक है। वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आपने थोड़ी सी अपने पास क्लियर करनी है, सही है। एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन की क्लास के अंदर इसके चाइल्ड क्लासेस कितने हैं, कौन कौन सी एक्सेप्शन आती है, और ट्राई, कैच, थ्रोज, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शंस, इस तरह की छोटी छोटी। और उसके अलावा फाइनली ब्लॉक जो होता है वो भी। तो ये आप थोड़ा सा रीड आउट कर लेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा
कि कल हम कम से कम टाइम इसको देके हम डेटाबेस की तरफ मूव हो। ठीक है, अगर आप इसको आज टाइम नहीं दोगे तो कल आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो कल आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी, तो फिर हमारा टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग में ज़्यादा चला जाएगा। और एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत यूज़फुल टॉपिक है, इसको आप भी पढ़ोगे। कल हम थोड़ा सा पढ़ के फिर जब हम डेटाबेस के अंदर और फिर हम J2EE पे मूव होंगे ना, तो हम सारा टाइम इसी एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ कर रहे होंगे। सही है, तो तभी मैं इसके एक्चुअल टॉपिक पे कम टाइम दे रहा हूँ, ये अब यूज़ होता रहेगा। सही है, तो इसको आपने एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन क्यों अकर होती है, रन टाइम एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, एरर एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शंस। सही है, तो ये सारी एक्सेप्शंस क्या होती हैं, किस तरह आती हैं, यूज़फुल लिंक्स हैं कुछ, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आप चैट से पिकअप कर लीजिए। ये पहली लिंक है, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, ये तीनों लिंक्स मैंने आपको सेंड किए, ये तीनों लिंक्स जो है पिक कर लीजिए। और उसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है वो है जैम। सही है, जैम सॉफ्टवेयर फॉर डेटाबेस होता है। और एक और चीज़ मैं आपको अभी बता दूं ज़रूरी, कि सी में नहीं करनी, डी ड्राइव में या ई में कीजिएगा। सही है, इसको इंस्टॉल जो है वो सी में नहीं करना, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, वरना आपके पास मसले आ सकते हैं, वरना आपके पास ज़रूर मसले आएंगे। तो फिर जो है मैं पहले ही बता देता हूँ, इसको सी में नहीं करना, इसको डी में करना। ऑलराइट, ओके सर। अच्छा सर, हमारे पास एक एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा आती है lang.java की। java.lang. वो उसके अंदर जो एक्सेप्शन की क्लास है ना वो lang है। java.lang.exception, रन टाइम एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, वो सारे उसी पैकेज के अंदर से एक्सेप्शन भी एक क्लास ही एक्सेप्शन, वो आपको एक मैसेज देती है। सही है, जब आप थोड़ा सा आगे चल के J2EE के अंदर अपनी कस्टम एक्सेप्शन बनाओगे ना, तो वो इसी तरह आएंगी। java.lang जो है ना वो कस्टम वो एक्सेप्शंस की क्लासेस का पैकेज है। तो आपको जो ठीक भी है सर। एक्सेप्शन आती है वो वहीं उसी क्लास को, बेसिकली पता है क्या होता है, आपकी एक नॉर्मल क्लास चल रही है, जब उस क्लास में कोई मसला आता है तो जावा अपनी क्लास वहां से ऑब्जेक्ट बना के वो वाली क्लास कॉल कर देता है, और वो वाली क्लास कुछ सिस आउट करा रही होती है आपको, दिस इज इट, बस ये एक्सेप्शन होती है। वो होता क्या है, चलते चलते आपकी यहाँ पर आ गई ना एक्सेप्शन, जावा क्या करेगा, यहाँ पर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेप्शन को कॉल करेगा, और वहां से वो वाली एक क्लास के अंदर से दूसरी क्लास वो कॉल कर देगा, तो आपकी क्लास की जगह पे वो java.lang की जो क्लास होती है वो कॉल हो जाती है। राइट, ठीक है तो सर। ये जावा की अपनी क्लासेस होती हैं, कुछ हम कस्टम क्लासेस भी बनाएंगे आगे चल के, वो एडवांस है। ठीक है, बाकी जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, हैंडल किस तरह करते हैं, थ्रो कीवर्ड क्या होता है, थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, 3-4 तरीके हैं। ठीक है, फाइनली ब्लॉक कब कॉल होता है, क्यों रखते हैं, ट्राई कब चलता है कब नहीं चलता, कैच कब चलता है, कितने कैच लगा सकते हैं ट्राई के साथ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जितना आप अच्छे से पढ़ लोगे मुझे उतना कम टाइम लगेगा आपको एक्सेप्शन समझाने में, और हम ज़्यादा टाइम जो है फिर जैम चलाने और डेटाबेस डिज़ाइनिंग और डेटाबेस के अंदर देंगे, और फिर JDBC कनेक्टिविटी के अंदर देंगे। ओके, यस सर। ऑलराइट, सर क्लियर टू वो एवरीवन? जी 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 जी। यस सर। सर वो मैंने आपको दिखाना था, वो जो टास्क था मेरा पेंडिंग था सर। उस टास्क को आप मुझे जो है स्नैप्स भेज दें या मुझे मैसेज कर दें, वो मैं फिर मुझे सबका ही देखना पड़ेगा, मैं किसी का देख नहीं रहा। इट वाज योर प्रैक्टिस टास्क। ठीक है, वो फाइलिंग वाला बोल रहे हैं ना? फाइलिंग वाला भी और दूसरा भी, फाइलिंग वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो मैंने डिस्कस चला, मैं आपसे बाद में कर लूंगा, उससे पहले वाला भी था मेरा। हाँ फैसल, वो जो आपने उससे पहले वाला बताया था। ठीक है, यस अभी सर। तो खैर मीटिंग का टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है, तो एक काम करते हैं, कल आप मुझे याद दिला दीजिएगा स्टार्टिंग में। ठीक है सर। चलिए, ओके, ठीक ग्रेट। है सर। सर फाइलिंग चल, करने में एक हमें भी इशू आया फाइलिंग ठीक है उसामा, कल इनिशियली मुझे वो आप भी दिखा भी। दीजिएगा, जिनके सर पास इशू है सर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी शर्त ये आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लियर होगी, तो मैं आपको